वाचक, द्रव्यवाचक के दो वाच्य, एक अन्य द्रव्य से भिन्न अपना द्रव्य, वो द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य, और जो दृष्टि का विषयभूत सुख के प्रयोजन के लिए जो दृष्टि में लेने योग्य वह द्रव्य, वो पर्याय बिना का द्रव्य, उसमें कभी पर्याय नहीं। और जो अन्य द्रव्य से भिन्न जो अपना पदार्थ रूप द्रव्य है वो कभी पर्याय बिना का नहीं। कभी होगी, एक वाचक के दो वाच्य हैं। अन्य द्रव्य से भिन्नता है तो मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ हूँ, वो उसके द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। अब मेरी अनादि से पर्याय दृष्टि है, इससे मेरी परिणति में दुख है, दुख मुझे चाहिए नहीं, दुख मिटने से सुख की प्राप्ति होती है। तो दुख कैसे मिटे कि दुख का कारण मिटे, दुख का कारण पर्याय दृष्टि, तो पर्याय पर जो अनादि से दृष्टि है उसे छुड़ाने के लिए जो द्रव्य है दृष्टि का विषय उसमें पर्याय नहीं, तो अभूतार्थ असत्यार्थ कह करके उसको गौण कराया है। नीचे गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं, जो अपन बात कर रहे हैं, इस प्रकार द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर ही पूर्ण द्रव्य कहलाता है, वह प्रमाण ज्ञान का विषय है। अगला प्रश्न 443 देखो। शास्त्र में कहीं तो कथन आता है कि पर्याय का उत्पादक द्रव्य है, और कहीं आता है कि पर्याय स्वयं सत है, उसे द्रव्य की अपेक्षा नहीं, सो किस प्रकार है यह समझाइए। प्रश्न आ गया समझ में? अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न है, अभी चर्चा चल रही है वही प्रश्न है। पर्याय का उत्पादक द्रव्य है, पर्याय किसके आधार से होती है? अपने द्रव्य के आधार से, अपने द्रव्य के आधार। अपना द्रव्य ही वर्तमान भाव में द्रवित होकर के वह व्यक्त अवस्था रूप पर्याय रूप परिणमता है। तो कौन पर्याय का उत्पादक कौन है? द्रव्य है। फिर कहते हो आपके पर्याय उस समय का स्वयं सत है, उसे अपने ही द्रव्य की अपेक्षा नहीं, ये चर्चा अभी अभी हो चुकी है। तो ये दोनों में क्या प्रकारता है, ये दोनों कथन का क्या रहस्य है, वो आप कृपा करके हमें समझाइए, ऐसा प्रश्न है। देखो वास्तव में, अब वास्तव में माने यथार्थतया, वास्तव में पर्याय पर्याय से ही अर्थात अपने से ही है, उसे पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, और वास्तव में अपने द्रव्य की भी अपेक्षा पर्याय को नहीं है। ये बात हो चुकी अपनी है ना। जब पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करना हो, अब देखना ये लॉजिक यहाँ से देखना है, बहुत गंभीर है ये वाली बात। जब पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करना हो तो द्रव्य से पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा कहा जाता है, किंतु जब पर्याय है इस प्रकार उसकी अस्थि सिद्ध करना हो तब पर्याय है, वह अपने से सतरूप है और है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। कितना अद्भुत न्याय सामने रख दिया। बोलो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते, ऐसे कुछ नहीं कहते भैया। जैसा जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में कथनी में आया, आचार्यों की परंपरा से आया, वही कहते हैं और अनुभव करके कहते हैं, पर कहते वही हैं जो अनादि से सर्वज्ञ कहते हैं। हमें तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, तुम्हें संशयात्मक स्थिति इसलिए बन जाती है कि तुम या हम कहाँ उलझ जाते हैं कि वो कथनी में उलझ जाते हैं, ये भूल करके उलझ जाते हैं कि यहाँ सिद्ध क्या किया जा रहा है।
इसलिए पुनः याद दिलाते हैं कि पहले ग्रंथ कौन सा है, उसमें अधिकार क्या है, गाथा सूत्र श्लोक आदि है तो उसकी उत्थानिका में क्या कहा गया है, इस गाथा में सूत्र में क्या सिद्ध करना है, यह बराबर जानकर फिर उसकी सिद्धि के रूप से अपनी बुद्धि को चलाना, तब वो समझ में आता है। जब ये कहा जाए कि यहाँ दृष्टि के विषय की बात चलती है कि जिसमें पर्याय ही नहीं, तो वहाँ बीच बीच में ये मत अड़ाना है तो सही है तो सही है तो सही, फिर वो समझ में ही नहीं आने वाला। वहाँ तो इस डायरेक्शन में ही जाना कि पर्याय बिना का द्रव्य कैसा होता है, जो दृष्टि का विषय है जिसे यहाँ सिद्ध किया जा रहा है। ऐसे वो आपको जिस रास्ते जाना है उस रास्ते चलने से ही तो पहुंचोगे। बीच बीच में यूँ तो है साहब, यूँ तो है साहब, तो फिर तुम वो नहीं समझ पाओगे जो समझा रहे हैं आचार्य कुमार। तो इसलिए देखो कितनी स्पष्ट न्याय यहाँ पर रखा। जब पर्याय का उत्पाद उत्पत्ति सिद्ध करना हो तो द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा कहा जाता है, किंतु जब पर्याय है इस प्रकार उसकी अस्थि सिद्ध करना हो। समझ में आया अंकुर भाई क्या कहना है कि ये ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय कैसे उत्पन्न होती है कि अपने ज्ञायक स्वभाव से उत्पन्न। ये जो ज्ञान की पर्याय में ये विषय संबंधी शुद्धात्मा संबंधी जानपना हुआ, ये जो पर्याय इस रूप जानपने से है, जब इसकी सिद्धि करने जाएंगे तो यह तो अपने सटकारक से उत्पन्न होती सतरूप है, तो सत है सो अहेतुक है, इसे किसी की भी अपेक्षा नहीं। बात समझ में आ गई? न्याय समझ में, न्याय आया समझ में? नहीं आया? दोबारा ये कितनी उंगली है? 5। 5 उंगली संबंधी ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? कि ज्ञान से, ज्ञायक से, ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव कहो कि ज्ञायक से। तो 5 उंगली के जानने रूप जो ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति ज्ञायक स्वभाव से हुई है, इस प्रकार बात कही जाएगी, समझी जाएगी। अब हम दूसरा, ये जो बात 5 उंगली संबंधी आपका जो जानपना है, तो जो जानपना है जानपने की वह पर्याय है जिसमें 5 उंगली संबंधी जानपना परिणमित है, वो परिणाम है, उससे द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। क्यों? कि यहाँ उसकी सत्ता सिद्ध करना है, वो परिणाम है। परिणाम उपजा कैसे? अपने ज्ञान स्वभाव से। अब उपजा हुआ जो परिणाम है वो है तो सत है किसे कहते हैं? सत को, अस्थि को, अस्तित्व को। तो सत है तो अहेतुक ही है ना, क्योंकि सत का नियम है कि सत अहेतुक ही होता है। और अहेतुक का क्या मतलब होता है? कि उसका जिसका कोई हेतु नहीं होता उसे अहेतुक कहते हैं। तो पर्याय की सत्ता अस्थि उसका हैपना सिद्ध करना हो तो वह पर्याय वर्तमान का सतरूप भाव है, अहेतुक भाव है, उसे द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। अतः जहाँ जो अपेक्षा सिद्ध करना हो वहाँ वही अर्थ निकालना चाहिए। शेष चर्चा आगे।